आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, पर्वों के दिन चल रहे हैं और लगातार त्यौहार आ रहे हैं और आपको इन त्योहारों में किस प्रकार के दान, किस प्रकार का जप तप करना चाहिए, कौन से वस्तुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी देंगे। और आज भी चर्चा इसी प्रकार। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 6 नवंबर शुक्रवार का दिन, सूर्योदय सुबह 6:50 पर, शाम को अस्तों के 5:29 पर, विक्रमी संवत 2077 परमाधिनामक, कृष्ण पक्ष तिथि षष्ठी, नक्षत्र पुनर्वसु, योग साध्य, सूर्य का भ्रमण तुला राशि में और चंद्रमा का भ्रमण मिथुन राशि में। राहु काल का समय सुबह 10:50 से 12:10 तक चलेगा और आज का अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:31 तक रहेगा। दर्शकों, जैसा कि हम आपको बताते जा रहे हैं लगातार कि दीपावली बहुत नज़दीक आ रही है और इस दीपावली के ऊपर हम विशेष रूप से आपके लिए लेकर आए हैं सिद्ध अपराजिता पोटली, जो अब लगातार हमारे ऑफिस से मिल रही है। अगर आप इस पोटली को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके घर में बरकत नहीं हो रही, बच्चे कहने से बाहर हैं, कोई काम लगातार चल नहीं रहा, जो चल रहा है वो लगातार रुक रहा है, और कोई नज़र दोष किया कराया, जहाँ विदेश जाना चाहते हैं, जो घर में किसी बेटे या बेटी की शादी को लेकर चिंता है, तो एक बार सिद्ध अपराजिता पोटली का प्रयोग दीपावली की रात्रि को करें। बहुत आसान सा उपाय है जिसे आप बड़े आराम से अपने घर में बैठकर कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट करें। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। तो आज विशेष चर्चा में आपको बताएंगे स्त्री और पुरुष की जिंदगी बदल देता है एक ऐसा रतन जिसे धारण करने के बाद शायद आप ये सोचें कि काश ये रतन मैंने आज से कई साल पहले धारण क्यों नहीं किया। फलित ज्योतिष में जैसा शुक्र का महत्व है, वैसे ही शुक्र के रतन ओपल का भी। ज्योतिष के उपाय शाखा में कुंडली के किसी भी कमजोर ग्रह को बल देने और मजबूत करने के लिए व्यक्ति को उस ग्रह का रत्न धारण कराया जाता है। ओपल शुक्र का रत्न है जिस पर शुक्र ग्रह का आधिपत्य है और कुंडली में शुक्र कमजोर होने पर ओपल धारण करने की सलाह दी जाती है। अगर कुंडली में शुक्र नीच राशि कन्या में बैठा हो, केतु के साथ हो, दुख भाव में हो या किसी भी प्रकार कमजोर हो, तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में आर्थिक उन्नति नहीं हो पाती। पैसों को लेकर हमेशा समस्याएं बनी रहती हैं, सुख सुविधाओं की पूर्ति नहीं हो पाती, जीवन में समृद्धि नहीं आ पाती। ऐसे में शुक्र को बल देने के लिए व्यक्ति को ओपल धारण करवाया जाता है। ओपल धारण करने के लाभ, व्यक्ति का शुक्र मजबूत हो जाता है, इससे व्यक्ति के व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ता है, जीवन में आर्थिक उन्नति बढ़ती है जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत बनता है, जीवन में समृद्धि बढ़ती है और महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होती है। पुरुषों के लिए ओपल धारण करना उनके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत शुभ देता है। उनके जीवन में मधुरता बढ़ती है और वैवाहिक जीवन स्थिर बना रहता है। जिन पुरुषों की कुंडली में शुक्र कमजोर होने से उनका विवाह होने में अड़चनें आ रही होती हैं, उनके लिए ओपल धारण करना विवाह योग को मजबूत करता है। कुंडली में अगर शुक्र की दशा चल रही हो तो ओपल धारण करने में शुक्र की दशा में अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। तो ये थी ओपल रतन को लेकर जानकारी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी रतन को धारण करने के लिए, तो आप अपना टेवा जन्म कुंडली हमें दिखा सकते हैं। हमें ऑफिस में आकर हम बताएंगे आपको कि आपको ये रतन कैसे कब धारण करना चाहिए, और ताकि ये आपको आपके जीवन में अच्छी राह पर लेकर चले, आपको तरक्की मिले और आपके जीवन में हमेशा मंगलमय गाथा होती रहे। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज काम के प्रति समर्पण की भावना सम्मान दिलाएगी। दूसरों के विचार और सलाह को सुने, हालांकि फैसला विवेक से ही लेना लाभप्रद होगा। किसी कारणवश नौकरी छोड़नी पड़ रही है तो पुराने संबंधों में खटास न आने दें। विदाई के दिनों में किसी के लिए कटु शब्द इस्तेमाल न करें। नया कारोबार करने जा रहे हैं, लोगों को बेहतर ऑफर मिलने की उम्मीद, इसे किसी भी सूरत में हाथ से जाने ना दें। सेहत को लेकर ऐसे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत जो लंबी सीटिंग जॉब करते हैं। रीढ़ की हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है। परिवार के लोगों के साथ बिताए गए पल यादगार होंगे।
वृषभ यानी कि टॉरस, आज के निर्णय लेने को लेकर सजग रहें। स्थितियां अनुकूल नहीं दिख रही तो जल्दबाजी में महत्वपूर्ण फैसले लेने से बचें। विचलित मन और चिंता का वक्त चूक कर सकता है। ऑफिस में वरिष्ठों के आदेशों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। कारोबार कर रहे लोगों को सलाह है कि वह कामकाज में अनियमितता या कानून से उल्ट गतिविधियों को लेकर सजग रहें। सहकर्मियों को भी अलर्ट कर दें, अन्यथा नुकसान की आशंका। स्वास्थ्य में सावधानी बरतें, आज चोटिल हो सकते हैं। ऊंचाई वाली जगहों से गिरकर घायल हो सकते हैं। माता पिता की जरूरतों को पूरा करें, साथ ही उनसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह जरूर लें। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज दूसरों की भ्रामक बातों से बचते हुए खुद को मजबूती से प्रस्तुत करें। अगर चीजें मन मुताबिक नहीं होती तो भी समय की मांग के मुताबिक दिल ना छोटा करें। जन्म स्थान से बाहर काम कर रहे लोगों के लिए प्रगति के द्वार खुलने के आसार। वेतन में बढ़ोतरी जब प्रमोशन मिल सकता है। जो कारोबारी अपना व्यापार में बदलाव करना चाहते हैं उनको बड़े निवेश से पहले पुख्ता कार्य योजना बनाकर ही काम करना होगा। स्वास्थ्य में अचानक मितली, उल्टी या शारीरिक कमजोरी की आशंका। घर के कायदे कानून का पालन नहीं करने पर परिवार के बड़े लोग गुस्सा हो सकते हैं। शुभ समाचार मिलने की संभावना। कर्क यानी कि कैंसर, आज मानसिक तौर पर मजबूती दिखाने का दिन। व्यक्ति सागा बनकर झूठ बोलते हुए अपना उल्लू सीधा कर सकता है। लोगों से अच्छा बर्ताव और सहकर्मियों से तालमेल के साथ नेटवर्क बेहतर बनाएं। अगर नौकरी छोड़ने का कोई विचार मन में आ रहा है तो फिलहाल इससे परहेज ही रखें। हालांकि भविष्य में स्थितियां ठीक होंगी, तब इसकी प्लानिंग की जा सकती है। कारोबार की शुरुआत से पहले योजना तैयार करें, मगर फैसला थोड़ा रुक कर लें। सीने में दर्द जब भारीपन महसूस होता है तो गंभीरता से लें। आज छुट्टी पर हैं तो परिवार के साथ मिलकर दान, धर्म, पूजा पाठ कर सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, समय के साथ सफलता पानी है तो कामकाज में तकनीकी का इस्तेमाल बढ़ाएं। अगर किसी विषय में आपको जानकारी कम है तो इसके बारे में सूचनाएं जुटाएं। ऑफिस में काम में प्रबंधन की क्वालिटी भरपूर नजर आएगी, इसलिए सभी काम अच्छे तरीके से करें। तेल का कारोबार करने वालों के लिए दिन शुभ। स्वास्थ्य के लिहाज से जो लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं उन्हें पूरी तरह आराम करना चाहिए। दिनचर्या में लापरवाही ठीक नहीं। संभव हो तो रोज ही फल का सेवन अवश्य करें। जिंदगी से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण फैसला लेना चाह रहे हैं तो एक बार परिवार के साथ अपनी राय साझा करें। कन्या यानी कि विर्गो, आज काम को लेकर फोकस बढ़ाने की जरूरत। ऐसा ना करने पर शत्रु या विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। कारोबार, नौकरी या परिवार में रिश्तों को मजबूत करें। यही पूंजी आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएगी। कैरियर में तकनीक का इस्तेमाल भी लाभदायक होगा। नई चुनौतियों से परेशान ना हो। आपको कुछ नया सीखते हुए इसका समाधान करने और सीखने की जरूरत। स्थितियां लाभ के अनुकूल बनेंगी। रूटीन में अपना खान पान संतुलित रखने वाले फिट रहेंगे, मगर जो लोग इनमें लापरवाही बरत रहे हैं उनके अचानक तबीयत खराब होने की आशंका। घर में आग से सुरक्षा की व्यवस्था को मजबूत बनाएं। आगे है निराशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ, ਮਹੀਨਾ, ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life.
with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये वर्ष आपके लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल शनिवार के दिन बेसन के लड्डू साथ में एक नारियल भगवान शनिदेव के मंदिर में अर्पित करें। सरसों 4 मुख वाला दीप वहां पर जलाकर आएं शाम के समय। और हो सके तो कल सुबह थोड़ी कच्ची लस्सी, उसमें काले तिल डालकर पीपल की जड़ को सींचें और 5 या 7 परिक्रमा पीपल की करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। YouTube के ऊपर इस कार्यक्रम को देखने के लिए संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें, जहां पर हम आपको बता दें कि एवरी सैटरडे यानी कि शनिवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर हमारा लाइव टेलीकास्ट सिटी सितारे कार्यक्रम 1 घंटे के लिए चलता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस कार्यक्रम में कॉल करके अपने फ्यूचर के बारे में कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो याद रखें, शनिवार शाम 5:30 से 6:30 फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस कार्यक्रम में आप शिरकत कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आज धन के लिए ही हो, फिर भी थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत। कार्यक्षेत्र में प्रदर्शन से सभी खुश होंगे। सभी के साथ सामंजस्य मिलाकर बेहतर करें। शोध में लगे युवा और विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ। फूड बिजनेस कर रहे लोगों को मुनाफा होगा। साझेदारी में काम कर रहे हैं तो व्यापार में गिरावट आ सकती है। लेन देन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत। खान पान में अगर जंक फूड इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे तत्काल रुकना होगा, वरना ये आपको बीमार कर सकता है। घर की बुजुर्ग महिला और छोटों की जरूरत पर ध्यान दें। बड़ी बहन आपके व्यवहार से नाराज हो सकती है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, बीते दिनों की व्यवस्था से आप परेशान हैं तो आज थोड़ा आराम अवश्य करें। ऑफिस का काम संभव हो तो घर से ही निपटाएं। कॉस्मेटिक के कारोबार से जुड़े लोगों को विदेशी सामान और अधिक मंगवाने की जरूरत पड़ सकती है, जिससे लाभ की संभावनाएं और बढ़ेंगी। स्वास्थ्य को लेकर नशा या मादक पदार्थ इस्तेमाल कर रहे लोगों को बेहद सावधान रहने की जरूरत। जिन विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उन्हें दिनचर्या में बदलाव और सूर्य नमस्कार शुरू कर देना चाहिए। आपको चोट लगने की आशंका है, सफर करते हुए सचेत रहें। परिवार में सब कुछ सुखद होगा। ध्यान रखें कि जीवन साथी पर बेवजह शक करना ठीक नहीं होगा। आपको दिवाली के ऊपर सिद्ध अपराजिता पोटी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो पारित गुटखा है वो आपके बहुत काम आ सकती है। धनु यानी कि सेजिटेरियस, आज का दिन आत्म मंथन का। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के बीच तुलनात्मक रवैया ठीक नहीं होगा। जो व्यक्ति जिस क्षमता के साथ जैसे काम कर सकते हैं उसे वैसे ही स्वीकारने की जरूरत आदत डालें। ऑफिस में दूसरों से हंसी मजाक एक सीमित दायरे में ही रखें, अन्यथा विवाद की स्थिति बन सकती है। जो कारोबारी व्यापार बदलना चाह रहे हैं उन्हें बिना वरिष्ठ सलाहकार से विमर्श किए बिना कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिर्गी के मरीजों को अपना ध्यान रखना होगा। उनके लिए अचानक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पुराने पारिवारिक मित्रों से संबंध मधुर बनाएं। मामूली कारणों से भी विवाद की शंका बढ़ सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ग्रहों का दबाव लगातार बढ़ता दिख रहा है, फिर भी चिंता करने की जरूरत नहीं। मन को शांत रखें, आनंद के साथ दिन व्यतीत करें। ऑफिस में आपकी प्रतिभा का बेहतर मूल्यांकन होगा, बशर्ते इसका शानदार प्रदर्शन भी करते रहना चाहिए। कारोबार बड़े क्लाइंट से तालमेल बेहतर बनाएं। विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय बेहद अहम होगा। फोकस करके की गई पढ़ाई तरक्की का मार्ग खोलेगी। त्वचा संबंधी दिक्कतें जैसे दाने, एलर्जी, खुजली आदि परेशान कर सकती हैं। परिवार में किसी की बात दिल को चुभ सकती है, इसलिए इसे ग्रहों की नकारात्मक चाल समझते हुए अधिक चिंतन या खुद को परेशान ना करें। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए शुभ। सकारात्मक सोच रखें। ग्रहों की दशा भी परेशानियों को घटाने की ओर बढ़ रही है। नौकरी कर रहे लोग अति आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। आपकी भाव भंगिमा से दिखेगा कि कारोबारी सचेत रहें। किसी सरकारी अधिकारी से विवाद संभव।
ऐसी स्थिति अगर बनती है तो शांत रहना होगा। युवाओं को खुद को साबित करने के लिए अधिक परिश्रम करना होगा। सिर दर्द या नसों से संबंधित परेशानी आ सकती है। बीपी और हृदय रोगी सावधान रहें। इसमें किसी भी सूरत में लापरवाही ना करें। मन में कोई तनाव या उलझन है तो परिवार के साथ साझा करें। बच्चों के साथ वक्त बिताएं। मीन यानी कि पाइसेस, आज परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल हों, आत्मविश्वास में कमी ना आने दें। कड़ी मेहनत पर फोकस करें क्योंकि भाग्य से आपका कर्म प्रबल दिखाई दे रहा है। श्रमिक वर्ग की शुभकामनाएं बहुत काम आएंगी, इसलिए अपने चपरासी वाहन चालक की आर्थिक मदद करें। व्यापार जुबस्त रहें, आज आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऐसे में पैसे का लेन देन बेहद सोच समझकर करें। स्वास्थ्य को लेकर गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना होगा। सुख सुविधाओं की वस्तुओं में बढ़ोतरी की उम्मीद। किसी से पैसे लिए हैं और वापस करना भूल गए हैं तो आज याद करके उसे वापस करना शुरू कर दें। परिवार में सभी का सहयोग मिलेगा। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।